हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो 11th क्लास का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सिलेबस है फॉर द ईयर 2021 उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि देयर इज़ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एचआरडी टू सीबीएसई दैट दे हैव टू रिड्यूस 30% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सो उसके तहत काफ़ी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं जो आप एज अ क्लास 11 स्टूडेंट आईपी में अब नहीं पढ़ोगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रोज़ मैसेज कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि मैम प्लीज़ टेल अस अबाउट द अपडेटेड सिलेबस। So I've got the list of the topics which are removed from your original syllabus provided for 2021. So हम वो सारे topics अभी देखते हैं. So watch the video till the end to understand कि क्या क्या remove हुआ है और क्या remove नहीं हुआ है, क्या वहाँ पे अभी भी है। और जो हम कोर्स अभी कर रहे हैं, like we have done number of lessons for 11th IP already. तो क्या हमने ऐसे टॉपिक्स किए हैं जो रिमूव होंगे, या जो टॉपिक्स हमने किए हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट दैट। और अगर आप क्लास 11th में हो और आप ये वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द होल ट्यूटोरियल्स एज वेल एज द अपडेट्स। ओके, सो ये देखो, ये सीबीएसई की साइट पे डिडक्शंस सारी यहाँ पे लिस्टेड हैं। So in cbseacademic.nic.in you have revised curriculum for 2021. ठीक है, ये पूरा आपका जो भी revised curriculum है it is given over here and it is mentioned कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। बट हमारा है 11th IP। सो 11th IP में बहुत सिंपल सा उन्होंने डिलीशन किया है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि बीच बीच में से टॉपिक्स हटाए हों। सीधी सीधी आपके यूनिट 3 और यूनिट 4 में से टॉपिक्स हटाए गए हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 में से टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। आई शो यू द ओरिजिनल सिलेबस। सो हमारा 11th का जो ओरिजिनल सिलेबस था वो था ये, राइट, क्लास 11th। एंड एज पर द ओरिजिनल सिलेबस आपके पास सबसे पहले था यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। सो दैट्स योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ NCERT बुक। इसकी मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सो ऑल दोज वीडियोस यू कैन वॉच, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दोज वीडियोस, दैट इज़ देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, ये सारा जो भी था ये हमने कर लिया है। सेकेंड हमने अभी जो शुरू किया है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन, दैट इज़ यूनिट 2। यूनिट 2 में से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सो हम अभी इसमें डिबगिंग तक पहुँचे हैं एंड वी आर डूइंग सर्टन टॉपिक्स आउट ऑफ दिस एज पर NCERT। सो हम अभी चैप्टर 3 में हैं NCERT के। तो ये पूरा का पूरा यूनिट आपको करना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। अब जो रिमूव हुआ है वो रिमूव हुआ है यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से। ठीक है, सो यूनिट 3 और यूनिट 4 में से रिमूव हुआ है। यूनिट 3 तो ऑलमोस्ट पूरा ही रिमूव्ड है। सो यूनिट 3 को अगर हम देखें तो यू हैव डेटा एंड इट्स पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, देन इंट्रोडक्शन टू numpy, then arithmetic operations on 1 dimensional arrays, calculating max min। so ये जो चार topics हैं, this all if you see here that is all we have over here। so in a way unit 3 जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। so unit 3 which was numpy, ये actually पहले भी 11th IP में था नहीं, इसी साल ऐड किया गया था। this was a part of 12th earlier, नाउ दे मूव्ड इट टू 11th, बट इस साल अगेन ये रिमूव हो गया है, अब ये आपको नहीं करना है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, ये टॉपिक यूनिट 3 इज गॉन, सो वी डोंट हैव टू डू यूनिट 3 इन 11th नाउ। देन कम्स योर यूनिट 4, डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें से ये चार चीज़ें नहीं करनी है हमें, बाकी पूरा SQL करना है। सो हमें फॉरेन की क्या होती है वो नहीं करना है। टेबल बनाने के लिए वी हैव क्रिएट टेबल कमांड, वो करनी है, लेकिन टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड होती है, और टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए ऑल्टर टेबल कमांड होती है, वो नहीं करनी है। देन अपडेट और डिलीट कमांड्स होती हैं इन SQL, वो भी आपको नहीं करनी है। आप सिर्फ उसके अंदर से सिलेक्ट और इंसर्ट करोगे। सो डेटाबेस कंसेप्ट पूरा करना है, ये इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड, DBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ये सारा करेंगे सिवाय इस चीज़ के, फॉरेन की के। सो फॉरेन की आपको नहीं करना है, बाकी आपको पूरा सब कुछ करना है। देन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज करना है, DDL क्या होता है, DQL,
DML, इंट्रोडक्शन टू MySQL, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्रिएट टेबल कमांड करेंगे हम, ड्रॉप टेबल और ऑल्टर टेबल नहीं करेंगे, ठीक है। डेटा क्वेरी करेंगे जिसमें सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर किया जाएगा। डेटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट करेंगे, अपडेट और डिलीट नहीं करेंगे। सो दिस पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। और इमर्जिंग ट्रेंड्स पूरा का पूरा करना है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी लेसन्स भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में। सो आपका यूनिट 5 एंड यूनिट 1 क्लास 11th IP की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डन है, इट इज़ कम्प्लीटेड। यूनिट 2 हम कर रहे हैं, वंस वील डू यूनिट 2 वी विल डू यूनिट 4 आफ्टर दैट, क्योंकि अब यूनिट 3 हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर द सेशन 2021, ओके। उसके बाद नॉर्मल सिलेबस हो जाएगा, बट इस साल के लिए क्योंकि स्कूल्स रेगुलर नहीं है, दैट्स वाई द सिलेबस इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो इसीलिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो वो टॉपिक्स आपको नहीं करने। आई होप इट्स क्लियर। बाकी जो न्यू मार्किंग स्कीम है उसकी हम वेट करते हैं, लेट्स सी CBSE कब हमें न्यू मार्किंग स्कीम बताएगी कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। सो बाकी सबका तो आई गेस सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो डेटा हैंडलिंग यूजिंग NumPy है जो कि 15 मार्क्स का था, नाउ दिस हैज़ टू बी एडजस्टेड, और जहाँ तक मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन में ही ऐड कर दिया जाएगा। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन विल बिकम ऑफ 40 मार्क्स। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि 10 मार्क्स यहाँ ऐड हो जाए और 5 डेटाबेस कंसेप्ट्स में ऐड हो जाए। सो एज पर दैट ये 35 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। पर जो भी चेंजेस होंगे जैसे ही पता चलेंगे आई विल लेट यू नो अबाउट द मार्किंग स्कीम। लेकिन सिलेबस आई होप आपको समझ आ गया होगा तो क्या रिमूव हुआ है। सो वेरी क्लियरली यूनिट 3 इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड यूनिट 4 के सिर्फ 2-4 टॉपिक रिमूव हुए हैं, विच इज़ फॉरेन की, देन ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल एंड अपडेट डिलीट कमांड। वैसे भी यूनिट 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजिंग है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्कोरिंग फॉर यू इन क्लास 11, क्योंकि सिलेबस भी कम हो गया है, टाइम भी है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। घर बैठ के आप अच्छे से जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन जो मैं आपको साथ साथ दूंगी। सो अगर आप वो प्रैक्टिस करते रहोगे दैट विल मेक श्योर यू गेट अ परफेक्ट 100 इन क्लास 11 एंड दैट विल मेक योर फाउंडेशन फॉर क्लास 12, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ये सब आपको क्लास 12th में भी आना चाहिए, इसी के आगे कंटिन्यूड होगा क्लास 12th में भी। सो जस्ट मेक श्योर कि अभी के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए ताकि आपको 12th में जाके भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड यू मेक श्योर अ परफेक्ट 100 इन 11th एज वेल एज in 12th. So do subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, because this is the place where you're going to get complete tutorials, live doubt clearance sessions and revision sample papers and everything for IP and CS for class 11th and 12th. और अगर बाय चांस आप BCA BTech आगे जाके करोगे तो भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। For all the graduation courses in computer science you will get the content on this channel. That's it for this video. Do like, share it with your friends, subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.